हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं लोन लेना एवं उस पर टीडीएस काटना। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। एक्सेल आपके सामने है। आर खंडेलवाल एंड कंपनी 2 लाख रुपए का लोन लिया। रेट ऑफ लोन 2 अप्रैल 24। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% ईयरली। और जो ब्याज जाता है वो हर 2 महीने में इसमें जाता है। टोटल ब्याज 18% की रेट से ईयरली 36,000 और 2 महीने का 6,000 रुपये होगा। आइए अब इसकी एंट्री करते हैं। 2 लाख रुपए का लोन लिया आर एंड खंडेलवाल एंड कंपनी से। इससे पहले की एंट्री यहाँ से हटा देते हैं। 2 लाख रुपए लोन लेने की एंट्री वाउचर एंट्री में चले। यहाँ पर वाउचर काम आएगा F6 रिसीव्ड वाउचर। यहाँ पर जो रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे हम चेक नंबर या चेक से आया तो चेक से, अन्यथा NEFT नंबर लिख देंगे। यहाँ आ रहा है टू। टू मतलब क्रेडिट। क्रेडिट किसको करेंगे? जो पैसे दे रहा है, लोन दे रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। नाम है आर खंडेलवाल एंड कंपनी। आर खंडेलवाल एंड कंपनी जब हमने खोला था, यानी इसका लेजर अकाउंट खोला जब इसको अंडर दिया था अनसिक्योर्ड लोन। जब भी लोन लेंगे 2 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे आपको, अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड लोन। ऐसे लोन जो किसी संपत्ति को गिरवी रखकर लिए जाते हैं वो सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं, अन्यथा अनसिक्योर्ड लोन होता है। आर खंडेलवाल एंड कंपनी से लिया गया लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए इसको अंडर अनसिक्योर्ड किया हमने। और जिन भी लोगों से ब्याज पर पैसा लेते हैं उनको लेजर बनाते समय पैन नंबर लिखना भी अनिवार्य है। जबकि आपको टीडीएस काटना हो तो पैन नंबर होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर पैन नंबर डाल रहे हैं ABUPG8719K। ऐसा लोन ऐसे व्यक्ति से लिया हो यदि उसके पास पैन नंबर नहीं हो तो 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। इसलिए पहले से मालूम कर लें कि उसके पास पैन नंबर है या नहीं। और उसको पहले से आगाह भी कर देंगे कि आपका जो टीडीएस कटेगा वो इस रेट से कटेगा। और आपके पास नहीं है तो पैन नंबर अप्लाई कर दें। चलिए पैन नंबर से आगे ये सेव कर दिया हमने आर खंडेलवाल कंपनी। क्रेडिट में 2 लाख रुपए। और हमारा बैंकर आईसीआईसी बैंक रिसीवर है जिसमें ये 2 लाख रुपए आएंगे। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये कौन नए आ गए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
यहाँ पर चेक नंबर लिखेंगे। कौन सी डेट का चेक था? 02/04/2024। जैसे ही हमने सेव किया तो ये बता रहा है कि 1/4/24 फाइनेंशियल ईयर खुला हुआ नहीं है। इसके लिए पीरियड बदलना पड़ेगा। ये आपका एंट्री हो चुकी है। अब आगे जैसे ही हमसे हमारे से एंट्री हुई है, उसके बाद में इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के प्राइवेट फाइनेंसर जैसे ही चेक देते हैं आपको लोन का, उसी समय एक तो पीडीसी चेक लेंगे आपसे सिक्योरिटी के तौर पर पूरे 2 लाख रुपए का। इसके अलावा ब्याज का चेक भी ले लेंगे। ब्याज का चेक यदि 5,000 रुपये से कम का हो पहली बार में, तो टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यदि किसी व्यक्ति विशेष को 5,000 रुपये से अधिक का ब्याज चुकाते हैं तो 10% की दर से टीडीएस काट लेंगे। पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर 6,000 रुपये ब्याज बनेगा 2 महीने का। क्योंकि इस तरह की प्राइवेट फाइनेंसर हर 2 महीने में ब्याज लेते हैं। तो 2 महीने का ब्याज जो यहाँ पर है 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये 5,000 से ज्यादा हो गया, इसलिए 6,000 पे 10% टीडीएस काट कर, यानी 6,000 का 10% 600 रुपये। और इस जो अमाउंट रहा 5,400 रुपये ही इसको चुकाना है। तो पैड करें, पहले पैड कर देते हैं। चेक नंबर हमारा वाला 101 नंबर चेक है, जो आईसीआईसी बैंक से इशू होगा। रिसीवर कौन है? आर खंडेलवाल एंड कंपनी। 6,000 नहीं, 5,400 रुपये देंगे 6,000 की जगह। और गिवर कौन है? आईसीआईसी बैंक। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बीइंग अमाउंट पेड फॉर इंटरेस्ट फॉर द मंथ अप्रैल एंड मई, 2 महीने का, इसको ये पेमेंट किया 5,400 रुपये। सेव कर देते हैं वाउचर, एक्सेप्ट कर लिया, यस। अब हम लेजर में चलते हैं। इसके डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, लेजर, आर खंडेलवाल एंड कंपनी। यहाँ पर 2 लाख रुपए की एंट्री नहीं दिखाई दे रही है, वापस करनी पड़ेगी एक बार। F6 आर खंडेलवाल, 2 लाख, आईसीआईसी बैंक। यहाँ देखेंगे कि 2 लाख रुपए में से 5,400 रुपये इसको पेमेंट हो गया है। बैलेंस क्या बचा? 1,94,600 रुपये। जबकि पता लगा कि बैलेंस तो 2 लाख ही बचना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्याज का अमाउंट है। 2 लाख बचाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? एक जनरल की एंट्री करनी होगी। ब्याज चुकाने योग्य ब्याज, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, और टाई करके यहाँ पर वाउचर बना सकते हैं। लेजर में रहते हुए नया वाउचर बनाना। F7 में एंट्री होगी, ड्यू करने की एंट्री। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल 6,000 रुपये से होगी एंट्री, क्योंकि ब्याज है जो 6,000 रुपये बना है। और देना किसको है? आर खंडेलवाल एंड कंपनी को। बीइंग अमाउंट पेबल फॉर इंटरेस्ट फॉर द मंथ अप्रैल टू मई 2024। अब आप लेजर अकाउंट में देखेंगे तो
6,000 रुपये ब्याज देना था और 5,400 चुका दिया। 6,000 ही चुकाना था, लेकिन यहाँ पर एक टीडीएस का प्रावधान लागू हो गया कि 5,000 रुपये से ज्यादा यदि किसी को इंटरेस्ट चुकाए तो उस पे से 10% टीडीएस काटेंगे, उसके बाद में जो पेमेंट नेट पेमेंट बचेगी वो पेमेंट करेंगे। तो एक एंट्री और करनी पड़ेगी यहाँ पर टीडीएस डिडक्शन की। टीडीएस डिडक्शन आर खंडेवाल कंपनी के खाते में से लेंगे और सरकार को चुकाने योग्य है वो। अभी फिलहाल तो चुकाने योग्य एंट्री है। यहीं पर रहते हुए फिर से नई एंट्री करते हैं, ऑल टाई करके F7 में एंट्री होगी। टीडीएस कटेगा किस पर? 6,000 पे, और काटेगा किसका? आर खंडेलवाल। जिसका पैसा काटते हैं उसको डेबिट करते हैं 600 रुपये। और देना किसको है? टीडीएस डिपार्टमेंट को पैसा देना है ये। टीडीएस डिपार्टमेंट को पैसा देना है तो देने योग्य किसको? टीडीएस डिपार्टमेंट। जिसको पैसा देना है उसको क्रेडिट करते हैं। और टीडीएस ऑन इंटरेस्ट के नाम से हमने एक लेजर खोला है जो टीडीएस डिपार्टमेंट का ही अकाउंट है, और इसका ग्रुप होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ नरेशन में बीइंग टीडीएस डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट अमाउंट ₹6,000 एट द रेट 10%। ये काट लिया आपने। इस तरह से एंट्री हो रही है। 2 लाख रुपए आया, 6,000 रुपये उसका इंटरेस्ट बना 2 महीने का, उसमें से 600 रुपये हमने डिडक्शन कर लिए और नेट 5,400 दे दिए, तो बैलेंस क्या बच गया? 2 लाख रुपए। इसी तरह से अगले 2 महीने बाद में फिर से ये व्यक्ति आएगा और ब्याज का चेक लेगा। ये व्यक्ति चाहे आए या नहीं आए चेक लेने के लिए, हो सकता है कई बार भूल भी जाता है व्यक्ति और कुछ समय लेट भी हो जाता है, लेकिन हमारा दायित्व क्या है कि हर 2 महीने में 2 एंट्री करनी पड़ेगी आपको, 6,000 रुपये की और 600 रुपये की। एक ड्यू करना और एक डिडक्शन करना। दूसरे महीने फिर एंट्री करेंगे, यानी 4/6 को। पहली एंट्री 4/4 को थी, दूसरी 2 महीने बाद 4/6 को एंट्री होगी। 6,000 रुपये ड्यू की एंट्री करी है आपने, और उस पर फिर टीडीएस काटना आपको 4/6 को ही 600 रुपये। अब लेजर अकाउंट देख के बताएंगे आप, यदि ये व्यक्ति चेक लेने आएगा तो उसको केवल 5,400 रुपये चुकाने हैं। कैसे? 2,05,400 का बैलेंस है और 2 लाख रुपए उसका मूल रह जाएगा, तो 5,400 ही चुकाना है। कोई बात नहीं, वो नहीं आया, अगले महीने फिर से हम 2 महीने बाद की एंट्री करेंगे 4/6/4/8 को। 4/8 को 6,000 की एंट्री कर दी और 600 रुपये ही टीडीएस काटेंगे। अब पोजीशन देखें अकाउंट की, हमने 3 ब्याज की एंट्री करी, 3 डिडक्शन कर लिए। एक ब्याज का अमाउंट, एक 3 महीने में से 1 महीने का ब्याज ले चुका व्यक्ति। अब फिर से व्यक्ति आता है चेक लेने के लिए, तो कितने रुपए का चेक देना है? 10,800 रुपये। हाँ, 2 लाख रुपए तो उसका मूल रहेगा अभी हमारे पास, और बैलेंस बच रहा है 2,10,800 रुपये। तो 10,800 रुपये का चेक देना है उसको। इस तरह से हम टीडीएस की एंट्रियां, जैसे ही एक बार टीडीएस एप्लीकेबल हो गया इस अकाउंट के अंदर, तो हर बार पूरे साल तक टीडीएस काटना होगा, चाहे ये ब्याज 6,000 से 1,000 क्यों ना हो जाए, 2,000 क्यों ना हो जाए, 4,000 क्यों ना हो जाए, या 5,000 क्यों ना हो जाए। क्योंकि एक बार टीडीएस की लायबिलिटी आ गई, एक बार एक अकाउंट के अंदर 5,000 से ज्यादा ब्याज जमा हो गया है, तो आगे तक टीडीएस पूरे साल के लिए कटेगा। इसके लिए एक और उदाहरण वापस बता देता हूं आपको कि किसी व्यक्ति से लोन लिया आपने और पहले महीने उसका ब्याज बना 1,000 रुपये,
फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट 1,000 बना, सेकेंड मंथ में फिर 1,000 बन गया, थर्ड में फिर 1,000 बना, फोर्थ में फिर 1,000 बना, फिफ्थ में 1,000 बना, सिक्स्थ में 1,000 बना। आप यहाँ तक देखेंगे 1 2 3 4 5 महीने तक तो 5,000 रुपए थे। यहाँ टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, नो टीडीएस। टीडीएस पहले में भी नहीं कटेगा और अगले 5 महीने तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही छठे महीने 1,000 रुपए और ड्यू हुआ तो पार कर गई सीमा 5,000 से ज्यादा की, तो 6,000 रुपए टीडीएस विल, यहाँ पर टीडीएस कटेगा। आप कहेंगे कि 1,000 रुपये काटना है, नहीं, ये पूरे अमाउंट पीछे की अमाउंट पर पूरे पर ही कटेगा। अब 6,000 हो गए तो 600 रुपये कटेंगे, ना कि कुछ लोग 100 रुपये काटेंगे। नहीं, गलत है, 100 रुपये। आपको अमाउंट, पूरे अमाउंट पे 6,000 रुपये पे 600 रुपये काटना पड़ेगा। लेकिन अब जब यहाँ पर एक बार टीडीएस एप्लीकेबल हो गया है, यानी 5,000 से पार कर चुका, तो आगे भी 1,000 फिर ड्यू हुआ तो अब 100 रुपये काटेंगे, फिर 2,000 ड्यू हुआ, 200 रुपये काटेंगे। टोटल अमाउंट कितना हो गया अभी? 900। यहाँ भी 9,000 रुपये हो जाने चाहिए, यानी जितना भी ब्याज दिया है उस पर कंप्लीट अमाउंट पर 10% की दर से टीडीएस काटेंगे। इस तरह से हम इंटरेस्ट पर टीडीएस काटने की हमने एंट्री करी। कल हम बात करेंगे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उस पर टीडीएस की लिमिट क्या होती है और उस पर टीडीएस कैसे काटा जाता है। है ना। एक हम्म, जो भी पेमेंट आता है ना, पेमेंट आता है वो रिसिप्ट में होता है, आता है वो पेमेंट अपन करते हैं वो पेमेंट में। रिसीप्ट नहीं, रिसीप्ट को रिसीप्ट में